Welcome to Panasia Tutor. In this video, we are going to discuss about evaluation along with its types. हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन से। इवैल्यूएशन क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके एनालाइज करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं सो दैट हमें ये पता लगे कि किस एक्सटेंट तक हमने अपने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो अचीव कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन की, इसके क्या क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहला है सिस्टमैटिक प्रोसेस। इवैल्यूएशन जो है वो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है क्योंकि हम इसको एक ऑर्गेनाइज्ड, एक स्ट्रक्चर्ड वे में परफॉर्म करते हैं। देन इज कंटिन्यूअस। इवैल्यूएशन जो है वो हमारा एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये ऑनगोइंग चलता जाएगा बिकॉज ये जो है वो डील करता है कि कैसे हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स सेट किए, कैसे उनको अचीव करने में हमने स्टेप्स लिए और फाइनली एंड में हमारे पास क्या अचीव हुआ, क्या हमें उसका रिजल्ट मिला, कि क्या हमने अपनी जजमेंट पास की। देन इज कॉम्प्रिहेंसिव। इवैल्यूएशन जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि ये जो है वो दोनों एस्पेक्ट्स कवर करता है, करिकुलम एज वेल एज को करिकुलम। मीन्स ये हमें ओवरऑल व्यू देता है एक स्टूडेंट की डेवलपमेंट का। Then is use of all tools of evaluation. हम evaluate करते टाइम सभी tools का यूज करते हैं जैसे कि written test, oral exams, practical exams and many more. Then is dynamic and flexible. Evaluation जो है वो बहुत ही flexible concept है जो हम टाइम के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, ये rigid नहीं है। Now we will discuss about types of evaluation. Evaluation को हम 4 basis के types में पढ़ेंगे। सबसे पहला है on the basis of approach, then is on the basis of function, then on the basis of purpose and then is on the basis of reference. अगर हम approach के basis पे बात करें तो हमारे पास 2 types हैं। First one is qualitative and other one is quantitative. अगर हम on the basis of functions या फिर phases of instruction के basis पे बात करें तो हमारे पास 4 types of evaluation है। First is placement evaluation, then is formative evaluation, then diagnostic and last is summative evaluation. फिर हम बात करेंगे on the basis of purpose की। On the basis of purpose हमारे पास 4 टाइप के टेस्ट हैं। First is aptitude, then achievement, then proficiency and last diagnostic test. और लास्ट है ऑन द बेसिस ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस की बात करेंगे तो हम 2 टाइप्स में डील करेंगे। फर्स्ट इज नॉर्म रेफर्ड इवैल्यूएशन एंड अदर इज क्राइटेरियन रेफर्ड इवैल्यूएशन। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोच। अभी हमने पढ़ा अप्रोच के बेसिस पे हमारे पास 2 टाइप्स हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव मेथड्स की। क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन वो इवैल्यूएशन है जो स्टैटिस्टिकल, मैथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल डेटा यूज करती है कोई भी चीज को इवैल्यूएट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे ऑरल एग्जाम्स, रिटन एग्जाम्स, उसमें हमें मार्क्स दिए जाते हैं आउट ऑफ 100। ये सब क्या है? क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन, क्योंकि हम इनको न्यूमेरिकली कैलकुलेट करके मेजर कर सकते हैं। देन इज क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन। क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन वो इवैल्यूएशन है जब हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस का यूज नहीं कर रहे, कोई भी न्यूमेरिकल डेटा यूज नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल ऑब्जर्वेशन, रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट, ये सब हमारे क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन के मेथड्स हैं। Now before discussing further types, I would like to share with you all that you can join Panasia Tutor for UGC NET and JRF for paper 1 and paper 2 economics, commerce, life sciences, management. For any query you can call us or mail us at panasiatutor.com. अब हम बात करेंगे इवैल्यूएशन की ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस और फेजेस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। फंक्शंस और फेजेस ऑफ इंस्ट्रक्शन में हमारे पास 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज प्लेसमेंट, देन इज फॉर्मेटिव, देन डायग्नोस्टिक एंड लास्ट इज सबमिटिव इवैल्यूएशन। इनको हम चाहें तो एक सीक्वेंस की फॉर्म में भी याद रख सकते हैं। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन जैसे उसके नाम में ही है, ये जो है वो बिफोर द कोर्स यूज होती है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एंड डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ये हमारी ड्यूरिंग द कोर्स यूज होती है। एंड लास्ट इज सबमिटिव इवैल्यूएशन। जो सबमिटिव इवैल्यूएशन है वो हम एंड में करते हैं, एंड ऑफ द कोर्स करते हैं, तो ये क्या है? सबमिटिव इवैल्यूएशन। तो अगर हम इनको सीक्वेंस में याद रख रहे हैं, हमें याद रहेगा जो सबसे स्टार्टिंग में है वो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन है, फिर जो ड्यूरिंग द कोर्स है वो फॉर्मेटिव एंड डायग्नोस्टिक है, और जो लास्ट है यानी कि सम अप करना जो एंड में होती है वो सबमिटिव इवैल्यूएशन है।
नाउ वी विल डिस्कस प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन को हम प्री और इनिशियल इवैल्यूएशन भी कहते हैं। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो है हम बिगिनिंग में करते हैं। इससे जो है वो टीचर्स को हेल्प मिलती है कि वो अपनी टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज स्टूडेंट के प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग अरेंज एंड ऑर्गेनाइज कर सकें। देन एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें हमारे पास एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, जैसे कि एमबीए का एंट्रेंस एग्जाम कैट होता है, जिससे हमें ये पता लग जाता है कि स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज कितनी है। तो वो क्या है? प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो है वो असेसमेंट फॉर लर्निंग है और ये ड्यूरिंग द कोर्स होती है, मींस ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शंस होती है। इससे क्या होता है? इससे हमें प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प होती है कि कहाँ कहाँ टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी में हमारी प्रॉब्लम अराइज हो रही है। जब हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, हमें पता लग जाता है हमारे कहाँ कहाँ एरियाज में हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। उसके बेसिस पे हमें क्या मिल जाता है? फीडबैक हमारी परफॉर्मेंस का। ये सब क्या है? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का पार्ट। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो क्विजेज होते हैं, क्विजेज से हमें पता लगता है कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी है। देन इज डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, डायग्नोस करना, बेसिकली ये हमें जो एक्सप्लेनेशन देगा कि जो हमारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके क्या रीजंस रहे, क्या कॉजेज रहे जिसके कारण हमारी प्रॉब्लम जो है वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में अराइज हुई। ये जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है वो एक स्टेप आगे है फर्दर इवैल्यूएशन से। ये भी ड्यूरिंग द कोर्स है और हमें बेसिकली कॉजेज बताएगा और उसके बेसिस पे हमें क्या रिमीडियल एक्शन लेने चाहिए, क्या रेमेडीज लेनी चाहिए, वो हमें डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर पता लगता है। देन इज समेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव इवैल्यूएशन के नाम में ही है सम अप करना, उसे कहते हैं समेटिव इवैल्यूएशन। ये हमें बताएगी कि क्या स्टूडेंट ने अचीव कर लिया है, कि उसके क्या ग्रेड है, क्या उसने फाइनली अचीव कर लिया है एंड क्या उसका ग्रेड है। देन इज इसको हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहते हैं। फॉर्मेटिव को असेसमेंट फॉर लर्निंग कहते हैं, समेटिव को असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहते हैं। एग्जाम्पल है इसकी फाइनल एग्जाम्स। फाइनल एग्जाम्स हमें बताते हैं कि क्या स्टूडेंट्स ने अटेन किया है ड्यूरिंग द फुल सेशन। नेक्स्ट इज इवैल्यूएशन ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। पर्पस के बेसिस पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट वो टेस्ट हैं जो हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं कि क्या किसी पर्सन के अंदर क्या टैलेंट है और कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स वो पोजेस करता है एक परफॉर्म करने के लिए एक टास्क को। देन इज अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट में नाम में ही है कि क्या स्टूडेंट ने अचीव कर लिया, कितना उसने अचीव किया, जैसे कि टर्म एंड एग्जाम्स। टर्म एंड एग्जाम्स हमें बता देते हैं कि क्या स्टूडेंट ने एक सीखा। नेक्स्ट इज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। प्रोफिशिएंसी टेस्ट वो टेस्ट हैं जो किसी पर्सन की जर्नल एबिलिटी के बारे में बताते हैं। फॉर इंस्टांस टाइपिस्ट। टाइपिस्ट के बारे में बात करें तो हमें पता लग जाएगा कि वो टाइपिस्ट कितनी एक्यूरेसी से एंड किस स्पीड से वो वर्ड्स जो है वो टाइप कर सकता है। देन इज डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो हमारी कॉजेज एंड रेमेडीज आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस के बेसिस पे बात करें तो हमारे पास टू टाइप्स हैं। फर्स्ट इज नॉर्म रेफर्ड, अदर इज क्राइटेरियन रेफर्ड। तो नॉर्म रेफर्ड इवैल्यूएशन क्या है? जब हम किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की परफॉर्मेंस को बाकी पर्सन्स की परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करते हैं, उसे कहते हैं नॉर्म रेफर्ड इवैल्यूएशन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें देखें, ए हैज स्कोर्ड हाईएस्ट मार्क्स इन द क्लास। ए ने जो है वो पूरी क्लास में से हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए हैं। इधर हम ए की परफॉर्मेंस को पूरी क्लास की परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो ये क्या है? नॉर्म रेफर्ड इवैल्यूएशन। अब हम डिस्कस करेंगे क्राइटेरियन रेफर्ड इवैल्यूएशन की। क्राइटेरियन रेफर्ड इवैल्यूएशन क्या है? इसमें हम कुछ भी क्राइटेरिया सेट करते हैं, किसी एक की परफॉर्मेंस को कोई सेट स्टैंडर्ड्स से कंपेयर करते हैं, उसे कहते हैं क्राइटेरियन रेफर्ड इवैल्यूएशन। फॉर एग्जाम्पल, ए हैज स्कोर्ड 98% मार्क्स इन टेस्ट। ए ने जो है वो टेस्ट में 98% मार्क्स स्कोर किए। इसमें हम ए की परफॉर्मेंस को बाकी क्लास की परफॉर्मेंस से कंपेयर नहीं कर रहे, तो ये क्या है? क्राइटेरियन रेफर्ड इवैल्यूएशन। थैंक यू so much for watching. Be determined and stay positive.